मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ी जातियां यानी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन 13%, इसको सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि वो अगली सुनवाई में वो तमाम दलीलें सुनेगा याचिकाकर्ताओं की। यानी इस मामले में छत्तीसगढ़ की नज़ीर दी जा रही है, जहां ओबीसी रिजर्वेशन यानी कुल रिजर्वेशन मिलाकर 50% से ज़्यादा है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसे मंजूरी दी है। हमारे साथ याचिकाकर्ताओं के वकील हैं वरुण ठाकुर जी। वरुण जी, ये पूरा मसला किस तरह से असर डालेगा पूरे रिजर्वेशन सिस्टम? ये जो आज की जो ऑब्जर्वेशन है और जिस तरीके से सरकार का जो पक्ष है, एक तरीके से ओबीसी वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा से ये देखा जा रहा था कि कोर्ट के द्वारा किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई गई थी। ऑर्डिनेंस के टाइम पे जब लगाई गई थी तो ऑर्डिनेंस स्वतः समाप्त हो जाता है 6 महीने में। उसके बाद में ना एक्ट पे किसी तरीके की रोक थी, ना एडवर्टीजमेंट में किसी तरीके की रोक थी। फिर भी 2019 से लेकर 2025 में तक सिलेक्ट करते थे बच्चे, अब नियुक्तियाँ होती थी, उसके बावजूद भी उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता था और ये कहते थे कि सारा का सारा जो नियुक्ति पत्र सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द पिटीशंस होंगे। तो इसमें एक बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ही बच्चे, सिलेक्टेड बच्चे ही हज़ारों में हैं। हर डिपार्टमेंट में टीचर्स, पुलिस, हर डिपार्टमेंट में हज़ारों बच्चों की स्थिति आ गई थी कि 2019 से लेकर 2025 तक वो वेट कर रहे थे। 4-4, 5-5 साल हो चुके थे, उनके सिलेक्शन हुए, तो बढ़ती ही जा रही थी ये संख्या, ये बढ़ती ही जा रही थी। उसको लेके हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी पेंडिंग मैटर में, और हमारा ये कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाली है, जो ओपिनियन के बेस पे है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर इस तरीके से ओपिनियन अगर आप मानेंगे तो एक्ट का इन्फोर्समेंट कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एडवोकेट ओपिनियन देगा और इन्फोर्समेंट रोक दिया जाएगा। इससे हजारों जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी थे उनका नुकसान हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑब्जर्व किया कि वी आर ऑल्सो पासिंग द सेम ऑर्डर जो छत्तीसगढ़ में हमने पास किया है। जो बढ़ा हुआ रिजर्वेशन है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द। सरकार ने क्या बोला? सरकार का ये बड़ा एक तरीके से यू टर्न था। सरकार ने ये कहा कि नहीं, हम भी इसमें तैयार हैं और दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग द, हमारी याचिका थी उसको सपोर्ट करने को। लेकिन इन्हें इंतजार करना पड़ेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट से डिस्पोज ऑफ हो जाए याचिका। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ऑर्डर, दे आर गोइंग टू पास डिक्टेट द ऑर्डर। अदर साइड ने टाइम लिया है, तो उम्मीद है कि अगले 2 हफ्ते में इस चीज़ का निराकरण हो जाएगा और जो हजारों छात्र इस प्रतीक्षा में थे कि उनको नियुक्ति होगी, वो होगी। यानी वर्षों की प्रतीक्षा मिनटों में समाप्त हो सकती है, 2 हफ्ते में समाप्त हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बता दिया है कि वो क्या ऑर्डर पास करने जा रहा है। सरकारों ने भी कह दिया है कि वो इसे लागू करने को तैयार है। यानी किसी को भी अब कोई दिक्कत नहीं लग रही है, सबको लग रहा है कि विन विन सिचुएशन है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।